हेलो गाइस, वेलकम टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। तो बेसिकली आज हम डेटाबेस आर्किटेक्चर बनाएंगे कि एग्जैक्टली किस तरह का डेटाबेस हमको बनाना है ये पूरे सिस्टम बनाने के लिए। और ये एक एमवीपी मॉडल है, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल चीज़ें सिंपल डेटाबेस बनाएंगे जिससे हमारा एप्लीकेशन चल जाए और एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मिल जाए जिसको हम टेस्ट कर सकें मार्केट में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है यूज़र्स एंड मास्टर कार्ड्स। सो ये डेटाबेस का एंटिटी डायग्राम है, ठीक है, ईआर डायग्राम भी बोलते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यूज़र्स टेबल और एक मास्टर कार्ड्स टेबल। ठीक है, अब यूज़र टेबल बेसिकली क्यों चाहिए, तो जब भी कोई यूज़र्स लॉगिन करेगा, कोई भी यूज़र लॉगिन करेगा या फिर साइन अप करेगा, तो उनकी कुछ मिनिमम डिटेल्स हमको कैप्चर करनी होगी ताकि वापस से वो मतलब साइन अप किया फिर वापस अगर अपनी चैट हिस्ट्री देखना चाहता है, वापस चैट को देखना चाहता है, तो हम किसी तरह से डेटाबेस मेंटेन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो फिर बाद में वो जैसे कार्ड डाला फिर बार बार कार्ड डालना पड़ेगा, रिपीटेटिव प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम साइन इन के लिए यूज़र्स का टेबल बनाएंगे। अब यूज़र्स के टेबल में क्या क्या चाहिए हमको, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, मोबाइल चाहिए, पासवर्ड चाहिए और टोकन। अभी नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड ये नॉर्मल चीज़ है कि ईमेल कंपलसरी यहाँ पे रखा है फ़िलहाल अभी के लिए, और मोबाइल ऑप्शनल है, डालोगे तो ठीक है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और टोकन ये है कि टोकन एक यूनिक टोकन होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो यूज़र प्रॉपर यूज़र है या नहीं। ओके, तो इस तरीके का यूज़र टेबल बनेगा। फिर उसके बाद एमएसटी कार्ड्स अब होगा, एक कार्ड हम रखेंगे, मास्टर कार्ड्स बोलेंगे। ये वो कार्ड की डिटेल्स होगी जहाँ पे हम मेजरली जैसे एच प्लस का कार्ड है या फिर आईसीआईसीआई का अमेजोन पे का कार्ड है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कार्ड होते हैं, राइट। तो उनका एक मास्टर टेबल बना के रखेंगे हम। ठीक है, अब उसमें हम क्या क्या रख रहे हैं, आईडी तो प्राइमरी की होगी, वो तो यूनिक हो गई। नेटवर्क टाइप, अब नेटवर्क टाइप में क्या क्या आ सकता है, वीज़ा, ठीक है, वीज़ा आएगा या मास्टर कार्ड आएगा, रुपए कार्ड आएगा, ऐसा है। ठीक है, अब कार्ड टाइप क्या है कि कार्ड टाइप या तो डेबिट हो सकता है या फिर क्रेडिट हो सकता है, दो कार्ड के टाइप हम भी चलते हैं हमारे पास। फिर जॉइनिंग फ़ीस क्या होगी, एनुअल फ़ीस क्या होगी और प्रोस एक्चुअली में उसके बेनिफिट क्या होंगे। तो हर कार्ड के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो पूरा एक बड़ा सा टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट में अच्छे से उसको रख के हम उसको डाल देंगे। ठीक है, ओके, मास्टर कार्ड तो बन गया, यूजर्स के टेबल भी बन गया। अभी क्या चाहिए हमको, एक और एक मेनी टू मेनी रेस्टोरेंट का एक टेबल चाहिए। ठीक है, तो हम वो कैसे बनाएंगे कि हर एक यूज़र्स, जितने भी यूज़र्स है उन वो अपने कार्ड सेलेक्ट करके रखेंगे कि जैसे मैं हूँ तो मेरे पास कौन कौन से कार्ड है, तो उनकी डिटेल चाहिए, करेक्ट। फिर कोई और रहेगा, कोई और यूज़र रहेगा, तो उसने कौन कौन से कार्ड रखे, तो उनका एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। अब मेजरली जो भी कार्ड हो गए वो मास्टर टेबल में से ही आएंगे, क्योंकि मेजरली हम सारे कार्ड्स, बहुत ज़्यादा कार्ड भी नहीं है, जितने भी कार्ड्स हैं मेजरली हम उनका एडमिन डेटाबेस बना के रखेंगे। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मतलब एक यूज़र के पास कितना कार्ड है उसका एक रिलेशनशिप बनाएंगे। तो सिंपल है, एक यूज़र कार्ड करके टेबल बनाया, उसमें यूज़र आईडी और कार्ड डिटेल, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ कि ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप मेंटेन करने का एक वो है। फिर नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, और अब चैट्स। तो मान लो कि आपने लॉगिन भी कर लिया, साइन अप भी कर लिया, अब आप अपन मेन अपनी स्क्रीन पे आएंगे जहाँ पे हम एक्चुअली में क्वेरी पूछेंगे। ठीक है, अब चैट जीपीटी में क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपको सारे चैट्स दिखते हैं, या कोई भी एलएलएम मॉडल्स आप उठा लो तो लेफ्ट साइड में चैट दिखेगी, जितने चैट किए हैं आपने वो सारे चैट्स दिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक चैट्स बनाना पड़ेगा, मतलब एक मास्टर टेबल बनाना पड़ेगा चैट्स के, कि कितने चैट्स बने हैं हर एक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब चार्ट्स में क्या है, अगर आपने देखा रहेगा चैट जीपीटी के इसमें तो सिर्फ नॉर्मली टाइटल दिखता है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं। तो हमने भी सिर्फ उस यूज़र आईडी और टाइटल डाल दिया है और यूज़र आईडी फॉरन की है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, चैट हिस्ट्री। तो हर एक मेन चैट के अंदर मल्टीपल चैट मतलब मल्टीपल क्वेरी कर सकते हो। तो जैसे चैट जीपीटी होता है, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, करेक्ट, तो उसके बाद फिर वो उसका रिस्पॉन्स देता है, फिर आपने कुछ वापस क्वेश्चन पूछा तो मेमोरी यूज़ करके उसी के बिहाफ पे उसका आंसर देता है। अब अगर आपने नया एकदम फ्रेश न्यू चैट किया तो फिर वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है और उसका चैट हिस्ट्री अलग से मेंटेन होती है। इसलिए दूसरी हमको चाहिए चैट हिस्ट्री, जहाँ पे हमने क्या क्या रखा, क्वेरी, कि आप एग्जैक्टली क्या क्वेरी पूछे थे, चैट की आईडी, कि मेन चैट है जिसके जिसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसकी आईडी, फिर यूज़र आईडी, किस यूज़र ने ये चैट किया था, रिस्पॉन्स क्या आया। अब कोई भी एलएलएम मॉडल है, जैसे हम डीपसीक लेने वाले हैं अपने एमवी के लिए, एमवीपी के प्रोडक्ट के लिए,
तो हम रिस्पॉन्स उसका जो भी आया वो हम चैट में रखेंगे, क्योंकि हम बाद में गेट करके दिखाना भी है, तो बार बार एलएलएम के पास जाना नहीं है, क्योंकि एलएलएम कुछ भी रिटर्न कर सकता है। तो डेटाबेस से हम डेटा लेके आ जाएंगे। टोकन यूज़, अब टोकन यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। जब भी हम कुछ भी मैसेज करते हैं एलएलएम को या एआई को, तो हर एक वर्ड को या उसको एक टोकन में कन्वर्ट करता है। जितना भी बड़ा कॉन्टेक्स्ट होगा तो जब भेजते हैं तो एक टोकन लगता है, और जब रिस्पॉन्स आता है तो एक टोकन लगता है। तो एक टोटल टोकन हम यूज़ कर लेंगे, ताकि हमको बाद में कॉस्ट एनालाइज भी हो सके, ये लोग किस तरह के क्वेरी कर रहे हैं और हमारा एवरेज कॉस्ट कितने आने वाला है डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स, मतलब पर यूज़र का कितना आएगा, तो उसके ऊपर यूज़र्स के ऊपर भी हम निकाल लेंगे। ठीक है। अब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, तो जैसे मान लो तो 2:01 पे मैंने मैसेज किया था, तो मतलब उसने पूरा मैसेज गया, सर्वर के पास गया, फिर रिस्पॉन्स लेके आया। तो उस पूरे मैसेज को दिखाने तक के, या जितना एलएलएम ने टाइम लिया वो दिखाने तक के, उसका एंड टाइम हम मेंटेन रखेंगे। तो एटलीस्ट हमको पता चलेगा कि कितना टाइम लगता है एक क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। अगर ये अच्छा नहीं है तो 100% हम क्या करेंगे, दूसरे मॉडल पे मूव हो जाएंगे। ठीक है। फिर लास्ट, अभी जैसे मैंने बोला ऊपर कि हमारे पास एमएसटी कार्ड्स हैं जो हम मेंटेन करेंगे, राइट। अब मेंटेन करेंगे तो हम बैकएंड से भी डाल सकते हैं, मतलब डायरेक्ट डेटाबेस में डालें, लेकिन डेटाबेस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम खुद के लिए भी एक एडमिन पैनल बनाएंगे। ओके। अब खुद के लिए भी जब एडमिन पैनल बनाएंगे तो हमको खुद का एडमिन अकाउंट भी लगेगा। तो अगेन बहुत सिंपल डिटेल्स रखा है हमने यहाँ पे। आईडी प्राइमरी की तो हमेशा होती है, फिर नेम, ईमेल, पासवर्ड और टोकन। ठीक है। तो एक ही एडमिन होगा, ज़्यादा एडमिन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमवीपी है, बाद में इसको मल्टी एडमिन बना सकते हैं। तो एक एडमिन बना देंगे। एडमिन के बाद वो एडमिन अपने दूसरे राउट से लॉगिन करेगा, तो उसको एडमिन एक्सेस मिलेगा। अब उसमें कर क्या सकता है, मोस्टली वो कार्ड, जितने भी एमएसटी कार्ड्स के जो डिटेल्स है उसको सिर्फ ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ये नॉर्मल यूज़र को डिटेल नहीं दिया है अभी तक के। ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने कुछ भी सीखा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।